दूदू के श्रीनिवासपुरा के अंदर हम मौजूद हैं, उस घर में जहां जन्मे राजस्थान के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने अपना बचपन बिताया। आज भी देख सकते हैं कि जो है खेती से जुड़ा रहा ये परिवार जो है, जिसके अंदर जो है भैंस है, चारा काटने की मशीन है, ये पुराना ट्रैक्टर जो है जिसको चलाकर जो है उन्होंने अपना एक वक्त गुजारा है, खेती के काम में हाथ बटाया है। तो पूरा परिवार जो है वो खुश है, आज खुशी का माहौल है, लेकिन इस खुशी के पीछे एक संघर्ष छिपा हुआ है। बात करते हैं उस संघर्ष की कि आखिर कैसे गुजरा डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा का वो जीवन, युवावस्था, और आज जो है वो बने हैं राजस्थान के उप मुख्यमंत्री। कैसे बचपन गुजरा और किस तरह के हालात थे गांव के अंदर पहले? बहुत हालात खराब थे साहब। ये एक छोटी सी ड्याणी है। ये श्रीनिवासपुरा में भी साहब ने कह करके इसका मतलब करवाया था। और ये बचपन में मतलब मर्ची रोटी खा करके, ये इनके बड़े भाई साहब है, बचपन में इनकी माँ खत्म हो गई थी, इन्होंने ही परवरिश की है। उनकी शिक्षा दीक्षा सारी सब कुछ इनके जिम्मे थी। आपका नाम? चिरंजी लाल साहब। चिरंजी लाल जी, कितने साल के थे जब माता जी का देहांत हुआ? प्रेमचंद 10-12 साल कोई तो। 10-12 साल। हाँ, जब माता जी पढ़ाई के लिए रोका या आपने पढ़ाई के लिए आगे बढ़ाया उनको? और सब गई हुई जो तो पढ़ाई था जनो जहाज पैदल जाग। पैदल झाग जाते थे। हाँ। 3 किलोमीटर दूर जब सड़कें नहीं होती थी तो नहीं, 3 नहीं। किलोमीटर रोज आना रोज जाना। हाँ, रोज आओ जाओ जो। फिर 8वीं ताणी अंडे पुड़ी, फिर मौजात पुड़ी साहब, बड़े साइकिल से जाओ आओ। अच्छा, हाँ, बहुत परेशानी सुन। अच्छा, राजनीति में कैसे आए ये? और साहब जिला परिषद को सदस्य में 2000 में बनाया जाए, अच्छा, जब फिर वो अच्छा, घर पर जब आते हैं, नेतागिरी का शौक लगा, एमएलए बन गए, तो घर पर कोई बदलाव आया या वैसे ही के वैसे ही रहे? नहीं नहीं भाई बात जी साहब बिल्कुल सैंपल ही रह जो। सब ने मान पूछे करे से सब बात सही है, कोई दिक्कत नहीं। आपकी बात मानते हैं? हाँ माने से साहब। आपने कभी डांटा हो, या कोई याद आता है कि कभी आपने उनकी पिटाई करी हो, कोई गलती करी हो? हाँ हाँ, पहले तो कर देते साहब। कर देते। क्या शैतानी कर वो कर? कहीं न कैसे मना, आज भी कहीं न के साहब, आज भी बहुत बढ़िया बिल्कुल हमारी पिताजी की माने से मना। आपको पिता समान हाँ मानते हैं? साहब बिल्कुल सही। वो कौन सी बात थी जिसपे आपने पिटाई कर दी उनकी? कोई छोटी मोटी बात फ्री। आपकी पिटाई काम आई और आज वो उप मुख्यमंत्री बन गए राजस्थान। हाँ साहब बहुत अच्छी बात, बहुत खुशी की बात है कि साहब। आप जो है किस तरह की यादें जुड़ी रही है उनके साथ? मैं तो पड़ोसी से साहब खटवाड़ करे बड़ा था। और मैं तो चलो यहाँ बांधो देखा कौन देख रहा। अब भाई साहब माँ की तो दोस्ती थी, अच्छा, जीजू माँ की बढ़िया बढ़िया हरी जो काम। आज जब वो नेतागिरी में आ गए थे, एमएलए बन गए, अब तो मुख्यमंत्री बन गए हैं, तब कोई बदलाव देखा है आपने उनके अंदर? नहीं नहीं कौन देखा, बिल्कुल कहीं भी नहीं देखे। मैं तो भी आदमी को तो बहुत बढ़िया बढ़िया आदमी था। कभी जब वो आते हैं तो कैसा व्यवहार रहता है उनका? वो अच्छा व्यवहार करते हैं हमारे साथ में, खूब वही शालीनता और वैसे ही नम्रता और बहुत बढ़िया आदमी है। और ऐसे अच्छा, एक चीज बताइए, कभी सपने में सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा इस गांव के लिए? नहीं नहीं, कभी नहीं सोचा था सर। ये ऐसा आएगा, उप मुख्यमंत्री बनेंगे। हमने ऐसे ऐसे सोचा हुआ विधायक कैसी बन जाए। उम्मीद है आपको कि जो है वो कैसा काम करेंगे? अब हम तो बहुत उम्मीद ले रखी है भाई, बहुत बढ़िया काम करेंगे, शिक्षा का काम करेंगे, रोडों का काम करेंगे, बहुत पानी का काम करेंगे। आगे बढ़ेगा। आप जो है कैसी यादें हैं इस गांव से उनकी? जी बहुत अच्छी यादें हैं। वो बहुत संघर्षशील आदमी हैं, सब बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और काफ़ी संघर्ष किया उन्होंने। और जब यहाँ आते हैं गांव में तो सबके साथ छोटे बड़े से सबसे प्यार प्रेम से बात करते हैं और सबको साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं। ये उनका घर है, आप देख सकते हैं कि जहाँ जो है आज भी ट्रैक्टर खड़े हैं, मशीनें खड़ी हुई है, और सबसे बड़ी बात जो है ये बाइक खड़ी हुई है, मोटरसाइकिल खड़ी हुई है, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है आज देख सकते हैं कि चूल्हा, यानी कि इस घर की सादगी जो है आज भी कायम है। ये जो है आप ये चूल्हे पे जो है काम होता है। कैसा व्यवहार रहा है उनका? ना बहुत अच्छा। हम छोटे छोटे मान भाई था, 5 की तो माँ मर गई थी, वो बिल्कुल छोटो तो। अरे माँ का दादी था, माँ का बाप का भी बाप, वो बहुत कोशिश से पढ़ाया थे इन्हें। अरे बिल्कुल छोटो थे, मैं तो 7 भाण भाई थे, जब हम छोटो थे यो। शैतानी करते थे, कभी पिटाई भी खाई है घर वालों की? खूब है। खूब। हाँ खूब मारे थी मतलब इन्हें। अच्छा, हाँ आज कैसा लग रहा है आपको? आज तो मैंने बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान तुम्हारी मेहर हैगी, ये परमात्मा के लिए बहुत अच्छी, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है यार, बहुत ही अच्छा है यार।
अरे आपसे यहाँ आते हैं तो कभी चूल्हे पे बैठ के खाना खाते हैं वो? खाते हैं ना, यहाँ पे बैठ के खाते हैं हमारे सामने। हाँ हाँ, क्या पसंद है उनको खाने में? ऐसे हरी सब्जी खाते हैं ज़्यादा। हरी सब्जी पसंद, हरी सब्जी गुआर की, और ये सब्जी हरी पसंद, हरी सब्जियाँ खाते हैं ज़्यादा। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री बने डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा को खाने में हरी सब्जियां पसंद है। सादगी का आलम यह है कि आज भी जब वो गांव आते हैं तो अपने पैतृक घर में चूल्हे पर बैठकर रोटी खाना पसंद करते हैं। गांव वाले और परिवारजन बताते हैं कि उनको देखकर लगता ही नहीं कि वो जो है राजनीति में भी है, उनके लिए तो उनका बेटा है। और आज ये जब बेटा उप मुख्यमंत्री बना है तो पूरी गांव में खुशी का माहौल है। एक और दीपावली मनाई है गांव वालों ने, परिवारजन ने। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री बने प्रेमचंद बेरवा के घर पर जो है जश्न का माहौल है। और आप देख सकते हैं कि उनका पैतृक जो है घर, वहां हम पहुंचे हैं। एनडीटीवी सबसे पहले पहुंचा है। परिवारजन, मित्रजन सभी लोग उनके जो है यहाँ पर मौजूद है। जब से ही खुशखबरी मिली है इस परिवार की खुशियों का, इस गांव की खुशियों का, एक छोटा सा गांव जो है मौजमाबाद से लगभग 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पर है। जब संघर्ष के दिन रहे होंगे तब सड़क नहीं थी, व्यवस्थाएं थोड़ी सी, संसाधन कम थे, लेकिन एक व्यक्ति ने संघर्ष किया और संघर्ष के परिणाम स्वरूप जो है कर्म जो करता है वो आगे बढ़ता है। वो पहुंचे हैं राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के पद पर। बात करते हैं बचपन के दिनों में साथ निभाने वाले उनके मित्र से। कैसा गुजरा बचपन, क्या यादें जुड़ी आपकी? बचपन का साहब बहुत बढ़िया गुजरा। मैंने मेरे साथ 2-3 साल काम किया था। बहुत बढ़िया, प्रेम से क्या काम करते किया। थे? सिलाई का काम करते थे। कहाँ करते थे? राजा पार्क, अच्छा। गोजर की थड़ी रहती थी, साइकिल से आते जाते थे साहब। जयपुर से इस गांव तक का सफर आप साइकिल से करते थे? नहीं, राजा पार्क से गोजर की थड़ी तक अच्छा, साइकिल से आते थे और साइकिल से जाते थे। आप बताइए कैसा उनका समय गुजरा है, कैसा व्यक्तित्व है? सर व्यक्तित्व देखो, गरीबी से निकले हुए थे। यहाँ से 3 किलोमीटर है जहाँ ग्राम पंचायत, जो मेन वहाँ सेकेंडरी स्कूल थी, तो यहाँ से पैदल जाते थे वो। और मैं गांव का ही हूँ, जहाँ का ही, और हम साथ साथ पढ़ते थे बचपन से। 8वीं तक हम साथ पढ़े। फिर यहाँ से मौजमाबाद वो साइंस लेने, विज्ञान ले ली उन्होंने, वो मौजमाबाद चले गए। तो बिल्कुल उनका स्वभाव शांत, बिल्कुल सीधा साधा स्वभाव था। और संघर्ष से क्या, उनके पढ़ाई में भी झलकता था और जीवन में भी झलकता था उनका। आज ये दिन आया है, इसकी उम्मीद कभी की थी आप लोगों ने? साहब हम तो बिल्कुल सपने में भी नहीं सोचा था भाई यहाँ से वहाँ पहुँच जाएंगे उप मंत्री तक। तो हम मोदी जी का और जेपी नड्डा जी का, अमित शाह का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि एक गरीब किसान के बेटे को वहाँ इतनी बड़ी कुर्सी दे दी। उसके लिए हम बारंबार धन्यवाद देते हैं गांव जहाँ की तरफ से। जिनके लाड़ प्यार में पले, जिनके संरक्षण में पले, उनके बड़े भाई जो है हमारे बीच मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। कैसा था बचपन प्रेमचंद जी का? बहुत ठीक छो साहब। हाँ, बहुत बढ़िया आदमी छो, बढ़िया छो। वो बिल्कुल बचपन में ही तो माँ खत्म है किसी माँ की। अच्छा, और फिर पढ़ लिख कर कितने साल के रहे होंगे प्रेमचंद जी जब उनकी माता जी का देहांत हुआ? 10-12 साल कोई छो साहब। 10-12 साल। हाँ, अब कितना खुश है आज आप? आज आपके लिए इस दिन के क्या मायने बहुत हैं? खुश छो साहब, बहुत खुश छो। बहुत खुश। हाँ साहब, हमारा परिवार में बहुत अच्छे चला हो, बढ़िया रहा। ये हैं उनके बड़े भ्राता जो बता रहे हैं। आपने किस तरह देखा है प्रेमचंद जी को? साहब मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो वो LIC एजेंट का काम करते थे। 10-12 साल LIC एजेंट का काम किया उन्होंने। फिर वो 2000 में मतलब जिला परिषद, सन 2000 में जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के बाद में जब से उन्होंने राजनीतिक इस लाइन में घुसे, उसके बाद में दर मेहनत करते करते समाज के साथ मेरे सब समाज को साथ लेकर के चले। और सन 2013 में MLA बने। उन्होंने मतलब अपना पूरा कार्यकाल इस समाज को और सभी को साथ लेकर चलने के लिए, ये छोटा सा सबको साथ लेकर चले हैं जीवन का, चाहे संघर्ष हो, पढ़ाई हो या फिर राजनीति हो। कितनी प्रेरणा मिलेगी इस सफलता के बाद में इस क्षेत्र को? देखिए सर, इस सफलता की प्रेरणा तो ये मिलेगी कि एक साधारण परिवार से निकल के कोई भी व्यक्ति अगर इतनी ऊंचाई पे पहुंचता है तो गांव वालों को भी प्रेरणा मिलती है कि संघर्ष, जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है और संघर्ष करता है तो वो अच्छी ऊंचाई पे पहुंचता है एक दिन। और इसी के साथ साथ पार्टी की जो आला कमान है, नरेंद्र मोदी, नड्डा साहब, अमित शाह, उन्होंने इस स्तर पे आदमी को उठाया है कि एक मिडिल परिवार का आदमी ग्रामीण परिवेश से निकलकर अगर इतनी ऊंचाई पर पहुंचता है तो गांव में एक खुशी का माहौल रहता है। और गांव में सबसे बड़ी उनकी पहचान ये थी कि वो एक शांति प्रिय आदमी था। कभी भी किसी से कोई मृदु स्वभाव का था, शालीनता थी। प्रजा ने वोट भी इसी हिसाब से दिए कि ये मिडिल परिवार है और अच्छे व्यवहार से जीता है,
शालीनता से जीता है, मधुर वाणी से जीता है। बिल्कुल। तो ये हैं जो बता रहे हैं कि उनका व्यवहार, शालीनता, सद्भाव, आपने किस तरह देखा है प्रेमचंद जी को? हमने बहुत अच्छा उनका व्यवहार है, बहुत बढ़िया देखा है। पहले 5 साल उन्हें एमएलए का कार्यकाल निभाया, बहुत बढ़िया निभाया। उनका व्यवहार से ये दोबारा मौका मिला उनको। कुछ युवा भी हमारे साथ हैं, क्या उम्मीद थी इस गांव में ऐसी खुशियां आएगी? जी बहुत बढ़िया है, हमारे विधायक साहब जीते हैं, हमारे जो एरिया के बहुत बढ़िया काम करेंगे वो। युवाओं को उम्मीद है कि विधायक महोदय जो है अब मुख्यमंत्री बन गए हैं, वो इस क्षेत्र का ही नहीं राजस्थान का नाम करेंगे। कल्पना भी नहीं की थी कि संघर्ष का पर्याय राजस्थान का उप मुख्यमंत्री बनेगा। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के पैतृक गांव में, उनके पैतृक घर में हम मौजूद हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके संघर्ष की कहानी हर जुबान पर मौजूद है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री बने डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के पैतृक मकान पर हम मौजूद हैं। श्रीनिवासपुरा के अंदर ये मकान है और उनके भतीजे हमारे साथ है कि किस तरह जो है वो रहे हैं, ये मकान है। अब हम अंदर चल के देखते हैं कि क्या किस तरह का था। एक पुरानी हवेली बताई जाती है। और क्या ये जो नया बना है? हाँ ये सब नया था। उस वो पुरानी हवेली था जिसमें रहते थे अंकल जी। ये जयपुर जाने के बाद LIC करते पुरानी थे। हवेली में कौन से कमरे में रहते थे बताएंगे आप? तो आप मेरे साथ चल सकते हैं कि जो है ये वो रास्ते हैं जो एक हवेली में देख सकते हैं कि जिस तरह ये पिलर है, ये एक छोटा सा चौक जो है, यहाँ रहकर जो है पुरानी हवेली के अंदर जो है उन्होंने अपना बचपन उतारा। उनके भाई भी जो है, बड़े भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं कि किस तरह बचपन गुजरा है। बहुत बढ़िया गुजरे साहब। कौन से कमरे में रहते थे आप बताएंगे? वो प्रेमचंद जी कहाँ कौन से बहुत कमरे में रहते थे? साहब यही हवेली है। पुराने आप दरवाजे भी देख सकते हैं। इनके जो है बड़े भाई वगैरह के जो है ना ये फोटोग्राफ्स भी लगे हैं। तीनों भाई जो है, एक 3 भाई हैं और एक साथ रहते थे। सामूहिक रूप से यहाँ पर जो है संघर्ष के दिन गुजारे हैं उन्होंने और आज ये दिन जो है इनके लिए आया है तो परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं। ये वो कमरा है जहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि जो पट्टियाँ होती है, एक छोटा सा कमरा है और यहाँ पर आज भी जैसे वो आते हैं तो अच्छा गांव आते हैं? आते हैं सर। तो किस तरह गांव वालों से मिलते हैं? जैसे हमारे परिवार की तरह ही रहते हैं, हमारे वो बच्चे की तरह मानते हैं, सबको एकजुट होकर बात करते हैं, सबको समानता से बरतते हैं। आज ये खुशी का दिन आया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी खुशी हो रही है कि हमारे अपने आप में मार ही नहीं रही, शरीर से बाहर हो रही है। इतनी खुशी हो रही है हमारे वही छोटा सा गाँव में आज इतना बड़ा पद मिल गया हमारे अंकल को। तो ये वो एक छोटा सा कमरा, एक मकान, 3 भाई सामूहिक रूप से एक साथ रहते थे। आज भी ये जो बोरियां हैं वो धान की वो बोरियां बता रही कि कृषि जो है, कृषि का कार्य परिवार करता रहा है। जैसा कि जो है हम बता सकते हैं कि एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 1995 के आसपास जब वो है उन्होंने एक संघर्ष का दौर गुजारा, सिलाई का काम भी किया है, MPhil की डिग्री हासिल की है, PhD की डिग्री हासिल की। तो शिक्षा में कहीं पीछे नहीं रहे, मेहनत में कहीं पीछे नहीं रहे और आज परिणाम यह है कि NDTV सबसे पहले इस गांव में पहुंचा है, उनके घर पर पहुंचा है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के मकान पर पहुंचा है। बात करते हैं उनके पैतृक गांव में उन महिलाओं से जिनके सामने उनका बचपन गुजरा और किस तरह संघर्ष आया। माता जी कैसे हैं प्रेमचंद जी? बढ़िया है। बढ़िया है। किस तरह देखा है आपने उनको छोटे से बड़ा होते हुए? छोटे से देखे, छोटा अतराक नहीं देखा। अच्छा। हाँ मोटे। कभी सोचा था कि जो है जिस बच्चे को आपने छोटा देखा है आज वो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री बन गए? हाँ बन गया उनका। कैसा लग रहा है? तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपने उन्हें कब गांव आते हैं? आते हैं वो गांव वगैरह? आते हैं गांव में आते हैं तो कैसे मिलते हैं लोगों से? सबसे यहाँ गला लग के भी मिलते हैं, सबसे मिलते हैं। व्यवहार उनका कैसा है? बहुत अच्छा है, बढ़िया है व्यवहार। आप जो है यहाँ आते हैं तब कैसा लगता है? चौका लगे से बढ़िया। छोटा लगे थे। तो वो जो छोटे थे तब पढ़ाई में कैसे थे वो भी चौका ही सा बढ़िया सा और सबसे प्यार। एक बच्ची है हमारे साथ, कैसा लग रहा है आपको जो है? आप बताइए। बढ़िया लग रहा। कितनी खुशी है गांव के अंदर? बहुत भयंकर खुशी है, बहुत बढ़िया खुशी है, बहुत बढ़िया। पढ़ाई भी अच्छा था, बढ़िया। प्रेम जी गांव की ये वो महिलाएं हैं जिनके सामने जो है जब भी आज भी डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा यहाँ पहुँचते हैं तो सारे गांव से मिलते हैं। मिलनसार छवि जो है उनकी है और उसी का परिणाम है कि दूसरी बार विधायक बनने के बाद में उन्हें बनाया गया है राजस्थान का उप मुख्यमंत्री।
रविश टेलर, NDTV, श्रीनिवासपुरा, दूदू।